अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। हमें स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। जो स्क्वायर रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर हम ये कहें स्क्वायर रूट 5 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 बाई 1, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। जैसे हम लेंगे जैसे हम 0 लेते हैं उसको 0 बाई 1, 2 बनता है 2 बाई 1, 3 बाई 1। लेकिन यहाँ पर जो p और q है, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स को। यहाँ पर जो p है स्क्वायर रूट 5, ये इंटीजर में से नहीं है, तो ये इसको ऐसे नहीं ले सकते। जो इसका वैल्यू है अगर चेक करेंगे कंप्यूटर पर या कैलकुलेटर पर, तो इसका वैल्यू निकलेगा 2.2306067 डायरेक्ट ऐसे। यानी वो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हमसे कहा जाए आप दो इंटीजर निकालिए जिनको आपस में डिवाइड करके हमें ये नंबर मिलेगा, तो वो दो नंबर हम नहीं निकाल सकते। ये हम यहाँ पर कहते हैं कि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते। दैट मीन्स हम वो दो इंटीजर नहीं निकाल सकते या दो नंबर नहीं निकाल सकते जिनको आपस में डिवाइड करेंगे। पी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, ये हम नहीं निकाल सकते। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे ऑन ए नंबर लाइन। तो पहला सेटअप है हमारा ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। हम एक लाइन एक्स वाई ड्रा करेंगे, आप नंबर लाइन भी बोल सकते हैं। एक लाइन हम ड्रा करेंगे एक्स वाई। स्टेप 2 हम क्या करेंगे, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। फिर इस लाइन एक्स वाई पर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं ए और बी। यहां पर है ये ए, ये है बी। तो ये ए बी जो होगा ऑन द लाइन एक्स वाई साइड दैट ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। जो ये ए बी होगा यानी ए से बी तक जो होगा वो होगा 2 यूनिट्स। लेकिन यहां पर जो यूनिट होता है, ये यूनिट कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है, ये कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं लूंगा 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर, कोई लेगा 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर, कोई और ले सकता है 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर के बराबर, एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स इसका कोई स्पेसिफिक, कोई खास वैल्यू या खास लेंथ नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं ये आर्बिट्रेरी होता है। यूनिट इज आर्बिट्रेरी। दैट मीन्स कोई, जैसे मैंने अभी कहा, मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, कोई लेगा 2 सेंटीमीटर, तो कोई लेगा 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी। यानी कुछ भी हम ले सकते हैं। यहां पर हम ले सकते हैं, यहां पर मैंने ए से बी तक लिया है 2 यूनिट्स। हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यहां पर 2 भी लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से, अगर मैं कहूंगा यहां से यहां तक है 1 यूनिट, अगर ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 2। अगर मैं यहां पर लूंगा 1 यूनिट, मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल ये मैं लूंगा यहां पर 1 सेंटीमीटर, तो ले सकते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, अगर हमें लेना पड़ेगा यहां पर भी 1 यूनिट, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो नीचे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी हमें लेना है 1 ही सेंटीमीटर। अगर हम लेंगे 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर 1 यूनिट ड्रा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें लेना है यही 2 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ पर भी हमें लेना है 3 सेंटीमीटर, सेम लेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोई क्या लेगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूंगा ए से बी तक, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 यूनिट्स। इट डजंट मीन 2 सेंटीमीटर, 2 भी ले सकते हैं, या 1 भी, या 3 या 4 कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूंगा ए से बी तक 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स 2 सेंटीमीटर। जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पर बी से है, अगर ये हमें लेना है 1 यूनिट, अब यहाँ पर हमने लिए 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर। अगर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है 1 यूनिट, तो यहाँ पर हम लेंगे फिर 1 ही सेंटीमीटर, क्योंकि 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो फिर वो बनता है 1 यूनिट बनता है 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर लेंगे 2 यूनिट्स, हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। सपोज हम लेते हैं 2 यूनिट्स 4 सेंटीमीटर, तो जो 1 यूनिट यहाँ पर 1 यूनिट होगा वो 2 सेंटीमीटर को होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 यूनिट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर हम यहाँ पर लेंगे 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, 2 यूनिट 6 सेंटीमीटर। जब आगे बढ़ेंगे तो अगर यहाँ पर हमें लेना है 1 यूनिट,
तो हम इसका हाफ लेंगे, फिर दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट रेडियस। कोई कुछ भी ले सकता है। आसानी के लिए हम यहाँ पर लेंगे ए से बी तक आप खाली 2 सेंटीमीटर लेंगे, उसे इजी होगा। तो स्केल से आप मेजर करेंगे, स्केल से ए से बी तक आपको ड्रा करना है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा स्टेप सेकंड, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी ए से बी तक खाली 2 यूनिट्स है, हमने लिया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब स्टेप थर्ड में है एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बी सी ऑफ 1 यूनिट एंगल। एट बी हमें बी पर क्या करना है, हमें बी पर डालना है परपेंडिकुलर। कैसे डालेंगे परपेंडिकुलर? विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। यहाँ पर आपको प्रोट्रैक्टर रखना है, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। यहाँ पर आप मार्क करेंगे 90 डिग्री एंगल बी पर विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर बी पर आपको बनाना है 90 डिग्री एंगल। लेकिन जब आप मिलाएंगे, ये जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर जो बीसी होगा ये खाली होना चाहिए 1 यूनिट का। यहाँ पर ड्रॉ परपेंडिकुलर बीसी ऑफ यूनिट एंगल, दैट मींस जो बीसी होगा ये खाली 1 ही यूनिट का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने लिया है ए बी 2 यूनिट्स यानी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें ड्रा करना है 1 ही यूनिट, तो कितना लेंगे? यहाँ पर हमने लिए 2 यूनिट्स 2 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बनता है हमारा 1 ही सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो बीसी होगा बी से सी तक ये खाली होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। अगर कोई 4 सेंटीमीटर लेगा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वो बीसी लेगा 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर। तो जब आप 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री एंगल बनाओगे, लेकिन ये ज्वाइन सारा नहीं करना है, खाली ज्वाइन करना है बी से सी तक, ये खाली होना चाहिए 1 ही सेंटीमीटर। या आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, फुल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जैसे अगर मैं फुल ज्वाइन करूंगा, पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री एंगल ऐसे, लेकिन इसमें से फिर आपको कट करना है 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट करना है कट। यहाँ इसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर, या आप यहाँ तक भी ले सकते हैं। ये था हमारा स्टेप थर्ड। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? ज्वाइन ए सी। हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी। स्टेप 5, जब हम ज्वाइन करेंगे ए सी को, तो जो ये ए बी सी ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने बनाया है 90 डिग्री एंगल, तो ये बनता है राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये ए बी सी बन गया, ये हमारा बन गया राइट ट्रायंगल। नाउ ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। बी पर ये राइट एंगल है, दैट मीन्स बी पर ये 90 डिग्री है। तो राइट ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हम दिखाएंगे अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज बनेगा? हाइपोटेन्यूज वो साइड होता है जो राइट एंगल के अपोजिट होता है। ये राइट एंगल यहाँ पर है, दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है। फिर ये क्या है? ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, या यही बेस है, ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये अगर इसको बेस लेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, अगर इसको बेस लेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। लेकिन हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? जो राइट एंगल के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ए बी सी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड बनेगा? जो राइट एंगल के अपोजिट होगा, दैट मींस ए सी। तो ए सी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये ए बी बेस है, तो बी सी को हम लेते हैं परपेंडिकुलर। तो अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ए सी, दैट मींस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए बी बेस और बी सी इज द परपेंडिकुलर। तो वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, जो ए सी हमारा है, ए सी ये अननोन है, यानी इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ए सी को ऐसे ही रखेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये ए बी है, ए बी मीन्स ए से बी तक हमने कितना लिया है? 2 यूनिट्स हमने लिए हैं 2 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू हम 2 डालेंगे, ए बी के बदले 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस फिर बी सी। बी सी हमने यहाँ पर लिया है 1 यूनिट, दैट मीन्स यहाँ पर हमने लिया है 1 सेंटीमीटर। तो बी सी का जो वैल्यू होगा, जो 1 यूनिट है, तो बी सी के बदले 1, मगर यहाँ पर स्क्वायर है। फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, वो बनता है 4, प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1।
फिर AC स्क्वायर इक्वल 4 + 1 बनता है 5। तो AC का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर है AC स्क्वायर इक्वल 5। जब AC का वैल्यू निकालेंगे तो वो बनता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें AC का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर निकालता है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के बदले AC लिखेंगे। इस साइड में स्क्वायर जब कैंसिल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनता है स्क्वायर रूट। ये कैसे बनता है यहाँ पर दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर हमें निकालना है AC का वैल्यू, दैट मीन जो ऊपर स्क्वायर है ये कैंसिल होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 के बदले हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। तो 5 के बदले हमने लिखा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, क्योंकि जब को सॉल्व करेंगे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो वहां बचता है 5। अगर 3 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 3 है तो 3 के बदले हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो वहां पर वापस ही 3 ही बचता है। तो 5 के बदले हमने लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर भी हमने चढ़ाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऊपर हमने स्क्वायर भी चढ़ाया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे, तो हमें बचता है यहाँ पर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिया है, आपको याद रखना है, जब यहाँ पर स्क्वायर होगा इसको कैंसिल करेंगे तो जो राइट में नंबर होता है उसको हम स्क्वायर रूट में रखते हैं शॉर्ट में। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। नाउ जो ये AC है इसके बराबर निकलता है स्क्वायर रूट 5। दैट मीन्स A से C तक स्क्वायर रूट 5 है। AC इज इक्वल टू रूट 5, दैट मीन्स पॉइंट A से पॉइंट C तक है वो है स्क्वायर रूट 5। लेकिन यहाँ पर हमें रूट 5 को दिखाना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन तो XY है, अभी आ गया AC, यानी A से C तक आ गया स्क्वायर रूट 5। तो अब हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पर। अब हमें क्या करना है, thus AC is of length square root 5। AC बनता है स्क्वायर रूट 5। Now with A as center, now with A as, that means हमें पॉइंट A पर कंपास रखना है। तो ओपन कितना करता है, ओपन कितना करना है एट रेडियस AC, तो ओपन करना है AC, यानी जितना A से C तक है। तो कंपास हम रखेंगे पॉइंट A पर, नीडल रखेंगे पॉइंट A पर, फिर ओपन करेंगे कंपास को जितना हमारा AC होगा। ड्रॉ एन आर्क, फिर हम एक आर्क ड्रा करेंगे, इतना ओपन करेंगे फिर ऐसे आर्क ड्रा करेंगे, ऐसे आर्क ड्रा करना है। अगर हम इसको पूरा रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे फिर इसको पूरा रिवॉल्व करेंगे, तो ये तो ऐसे बनेगा, ये तो एक सर्कल बनता है। लेकिन सर्कल आपको ड्रॉ नहीं करना है, एक सर्कल बनेगा। जब सर्कल बनेगा ये AC जो है ये इस सर्कल की क्या बनेगी, रेडियस। तो अगर हम इस पॉइंट A को सर्कल के साथ ज्वाइन करेंगे, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसी के साथ भी ज्वाइन करेंगे, यानी अगर हम सर्कल पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ज्वाइन करेंगे फिर A के साथ, तो वो बनेगी सर्कल की रेडियस। तो हमने यहाँ पर कंपास रखा, ओपन किया AC, फिर हमने एक आर्क ड्रा की। जब आर्क ड्रा करेंगे तो देखेंगे जो आर्क है ये XY को कहां पर टच करता है, ये XY को टच करता है पॉइंट P पर। मैंने पहले ही कहा अगर हम पूरा रिवॉल्व करेंगे तो एक सर्कल बनेगा यहाँ पर, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, AC भी होगी। क्या AP उसकी रेडियस होगी, आप खुद चेक कीजिए। अगर AC उस सर्कल की रेडियस है तो क्या AP भी उस सर्कल की रेडियस बनेगी, बिल्कुल बनेगी। AP भी उसी सर्कल की रेडियस बनेगी। दैट मीन्स AC भी उस AC जो है या AP है, ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस हैं। अगर AC रूट 5 है तो AP भी रूट 5 ही होगा, क्योंकि AC एंड AP आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। AC स्क्वायर रूट 5 तो AP भी जो होगा वो स्क्वायर रूट 5 ही होगा, क्योंकि सर्कल में हम अगर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे यहाँ पर तो जो इसके रेडियस होते हैं, जैसे हम ड्रा कर सकते हैं इनफाइनाइट रेडियस जैसे, लेकिन जो ये रेडियस होंगे सभी का जो सभी की लेंथ होगी वो सेम होगी। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 होगा, ये भी 3, तो सभी रेडियस जो होगी वो 3 सेंटीमीटर की होगी। तो AP भी होगा स्क्वायर रूट 5 के बराबर, यानी A से P तक भी होगा स्क्वायर रूट 5। लेकिन आपको ये सर्कल ड्रा नहीं करना, हमें खाली ड्रा करनी है एक आर्क। तो ये आर्क कहां पर टच कर दिया, XY को P पर। यही P जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट
5. Draw an arc intersecting the line XY at P. जो आर्क है ये टच करता है सर्कल को, इस लाइन को P पर. Now AC and AP be the radii of the same circle. जो AC है या AP है ये बनते हैं एक ही सर्कल के रेडियस, तो वो सेम होते हैं. As AC is equal to √5. हमें पहले ही पता है जो AC है यहां पर भी निकाला है, AC का वैल्यू कितना निकाला है √5. AC √5 के बराबर है, लेकिन जो AP होगा ये भी √5 ही होगा क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं. तो AP इज इक्वल टू √5, यानी A से P तक भी होगा √5. तो हमने रिप्रेजेंट किया √5 को एक नंबर लाइन पर. thus √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. इस तरह हम √5 या √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर.